ठीक है, आज हम शुरू करते हैं नंबर सीरीज। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैंने एक साथ सारे क्वेश्चन लिख लिए हैं जितने मुझे करवाने हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। ये अब क्या बोल रहा है, 1 9 25 49, यहाँ पूछ रहा है 121। क्या दिख रहा है, ये +8 करोगे, प्लस में तो कुछ नहीं दिख रहा, माइनस में कुछ, ये बढ़ रहे हैं, प्लस 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 कितने बढ़ रहे, तो ये बहुत ज़्यादा गैप है। तो क्या दिख रहा है, जर्नली दिख रहा है मुझे ये 1 का स्क्वायर, ठीक है, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 7 का स्क्वायर, ये 11 का स्क्वायर। देखो मैं कोई रूल नहीं बता रहा कि क्या करते क्या, मैं डायरेक्ट सिखाऊंगा। ये सारे क्वेश्चन मुझे भी नहीं आते, मैंने लिख लिए, जैसे जैसे मैं हल करूंगा ऐसे ऐसे सीख जाओगे। ठीक है, तो कोशिश है बस कि सीख जाओगे। तो ये 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, यहाँ क्या आना चाहिए, 1 3 5 7 विषम संख्या, ये 1 3 5 7, यहाँ 9 आएगा। तो जब 9 आएगा तो ये सब का स्क्वायर होता है, इसका भी स्क्वायर होगा, तो 9 का स्क्वायर 81 आंसर। ठीक है, एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से है, मतलब धीरे धीरे हर क्वेश्चन में हर तरह की अप्रोच होगी। अब मैं एक साथ सारी अप्रोच तो नहीं बता सकता, समझो, क्वेश्चन के साथ ही सिखा पाऊंगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर, 4 7 12 19 28, क्या हो रहा है, गुना, 4 दूनी तो 8 होते, नहीं तो गुना तो नहीं है, भाग नहीं, जोड़, जोड़ देखो 4 + 3 7 होता है, 7 + 5 12 होता है। तो अब हम क्या करते हैं ना, प्लस करते हैं, 4 + 3 7 हो गया, 7 + 5 12 हो गया, 12 और 19 का डिफरेंस कितना है, ये आ गया 7, 19 हो गया, 19 में से 28, 19 का ये डिफरेंस हो गया, 19 + 11 ये 28 आ गया। तो 28 में हमें क्या जोड़ना होगा, ठीक है, ये 3 5 7, 3 अभाज्य संख्या, 5 अभाज्य संख्या, 7 अभाज्य संख्या, 9 नहीं आया तो 11 अभाज्य संख्या, अगली अभाज्य संख्या 13, तो ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा नहीं 3, ये 9 है ना, 19 + 9 28, तो ये 11 आएगा। नहीं छोड़ो तुम, ये ऐसा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा आपको, मैं दिखाता हूँ इनके सबके ये ऐसे कैसे लिख लो, 7 3 7 12 19 28, ये x पूछा हुआ है। ठीक है, इसके इसके बीच का डिफरेंस कितना है, 3 5 7 9, 3 5 7 9, आगे क्या आएगा, आगे क्या आएगा, ये 3 है, ये 5 है, ये 7 है, ये 9 है, ये विषम संख्या की एक सीरीज है, 3 5 7 9, यहाँ 11 आएगा। तो जब 28 में 11 जोड़ोगे तो 39 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिख लो इसको ऐसा कैसे, 11 13 17 19 23 25 x, 11 से ये कितना है डिफरेंस, 11 और 13 का डिफरेंस कितना है, 2, 13 और 17 का डिफरेंस कितना है, 4, फिर 2, फिर 4, फिर से 2, क्या हो रहा है, 2 4 2 4, तो यहाँ भी तो 2 4 आएगा, यहाँ 4 आएगा, 25 और +4 29। ठीक है, आगे चलते हम, क्वेश्चन नंबर 6, 6 12 21 x 48, डिफरेंस निकालो इसका, 6 और 12 का डिफरेंस कितना होता है, 6, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 9, आगे हमको कुछ नहीं पता। अब हम क्या करना चाहिए हमको, ये 6 है, ये यहाँ पर एक ऐसा आएगा और एक ऐसा आएगा, तो यहाँ 6 है, यहाँ 9 है, तो 3 बढ़ रहा है ना, ये +3 हो रहा है, तो हम इसको +3 बना कर देखते हैं, 9 और 3 12, 12 में जब हम 21 जोड़ेंगे तो ये आएगा 33, 33। ठीक है, ये हो जाएगा 9 3 12, फिर यहाँ 15 आना चाहिए उस हिसाब से, तो भाई 3 3 3 का गैप लेंगे तो 15 आएगा, इसमें जब हम 15 जोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा। ठीक है,
मतलब कि 6, 9, 12, 15 की सीरीज है। ठीक है, अगला 2, 5, 9, x 20, 27 जोड़ो, क्या हो सकता है? इसका डिफरेंस कितना आ रहा है? 3, 4, इसका हमें पता नहीं है, x निकालना है हमको। ठीक है, तो मतलब वैल्यू इसका डिफरेंस कितना? 7। क्या दिख रहा है? 3 का है, 4 का है, सम संख्या विषम संख्या जैसा कुछ है ही नहीं भाई। 3 के बाद 5 आता तो विषम संख्या की सीरीज होती। 7 आ रहा है तो 3 के बाद 4 आ रहा है, तो 4 के बाद क्या आना चाहिए? 5। 4 के बाद क्या होगा? 5, तो 9 और 5 14 आ जाएगा। और 14 के बाद कितना आना? 6, 6, 14 और 6 20 हो गया 6। ठीक है, उसके बाद 7 दिखाई दे रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। पता नहीं मैं सिखा पा भी रहा हूँ या नहीं, कैसे करूँ मैं। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना है ना, क्वेश्चन को ऐसे ही लिख लो जैसे लिख रहा है ना क्वेश्चन, इसको ऐसे लिख दो। 6, 11, 21, 36, 56। देखो इसका कोई मल्टीपल हो रहा है क्या? सबसे पहले गुना चेक करो, क्या कोई मल्टीपल में जा रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं जा रहा। प्लस चेक करो, घटाओ क्या? नहीं, प्लस चेक करो। तो ये प्लस कितना है? इन दोनों का अंतर कितना है? 6 में कितना जुड़ रहा है कि 11 आ रहा है? ये है अंतर 5 का। ठीक है, इसके बाद इसका अंतर चेक करो। 11 में से 21 का, ये 10 का। इसका अंतर चेक करो, ये 15 का। तो इसका और इसका अंतर चेक करो, ये 20 का। तो जब 5, 10, 15, 20 तो यहाँ 25 आएगा। और 56 और 25 ये हो जाएगा 1, 7, 81 आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलो ठीक है, मैं आगे स्लाइड करता हूँ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है 10, 18, 28, 40, 54, 17 क्या दिख रहा है? गुना में तो कुछ नहीं दिख रहा, नंबर पास पास है। तो हम देखते हैं 10 में क्या इनका गैप डिफरेंस देखते हैं सबका। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आया है? 8। इन दोनों के बीच का 10। 28 और 40 के बीच का 12। इन दोनों के बीच का 14। इन दोनों के बीच का 16। तो जब 8, 10, 12, 14, ये कितने कितने का डिफरेंस जा रहा है? 2, 2, 2। यहाँ से यहाँ 2, तो यहाँ से यहाँ भी तो 2 जाएगा। 16 और 2 यहाँ 18 आएगा। और ये 70 प्लस 18, 8, 7 और 1, 6, 8 आंसर। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। ठीक है, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आए, क्योंकि जो छोटे सवाल होते हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं होता, ऐसे ही मिल जाते हैं तो कुछ समझ में भी नहीं आता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 8 नंबर। 120, 99, 80 कुछ नहीं दिख रहा, मैं समझ में भी नहीं आ रहा हमें क्या करना चाहिए। वही है कि हमको कुछ नहीं करना है, हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस चेक करते हैं, फिर इन दोनों के बीच का अंतर चेक करते हैं, इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच का। ये क्या आ रहा है? क्या दिख रहा है? 120 में से 99 गए 21। ये कितने कम हो रहा है? ये हो रहा है 19। ये कितने कम हो रहा है? 80 में से 63 का अंतर करो। घटा तो आ रही होगी ना, मतलब डिफरेंस करना तो आता होगा ना सबको, कि 80 में से 63 का 17 बचेगा। ठीक है, 63 में से 48 गए तो ये हुआ 21, 17, 19, 15। ठीक है, अब ये देखो, ये -2 हुआ है तब ये आया है, इसका -2 हुआ है तब ये आया है, इसका -2 हुआ है तब ये आया है, तो इसका -2 कितना होगा? 13। ठीक है, ये कम हो रहे हैं सारे, कम 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 कम, तो इसका भी तो 13 कम होगा। तो ये 48 माइनस 13, 35 आंसर। थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा ना? सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, बट मैं तरीका नहीं समझ पा रहा कैसे समझाऊं, क्योंकि इनमें कोई लॉजिक ही नहीं है, क्या सिखाऊं मैं। तो धीरे धीरे ना मैं एक एक क्वेश्चन के साथ थोड़ा थोड़ा डिफरेंस करना सिखाऊंगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इनका देखो, जो सवाल लिख रहा हो ना, हमें ये एक्स की वैल्यू निकालनी है, हम इसको ऐसे लिखेंगे 22, 24, 28, एक्स 52, 84। हमें कुछ मल्टीपल में नहीं दिख रहा, इनका इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है? ये हो रहा है +2, ये +4, यहाँ हमें पता नहीं यहाँ कितना आ रहा है, तो यहाँ पर आ रहा है ये 2,
32। समझ में आया कुछ? ये 2 बढ़ रहा है तो यहाँ 32 नहीं आएगा। देखो अगर 2 की सीरीज चलाऊंगा मैं, 2 4 6 8 10, हमें तो यहाँ पे 2 ही चीज़ चाहिए ना भाई। इससे इसके बीच क्या आया होगा और इससे इसके बीच क्या होगा। 2 चीज़ में डायरेक्ट हम 32 पे तो जा नहीं सकते भाई। देखो 2 4 6, अगर 2 का पहाड़ा चल रहा है तो हमारे पास ये आना चाहिए 2 4 6 8 10 12। तो 2 हो गया, 4 हो गया, 6 होगा, यहाँ 8 हो गया, 10 होगा नहीं, ये तो होगा ही नहीं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, तो ये गुना 2 हो रहा है, इसका गुना 2 हो रहा है, तो 2 दूनी 4, गुना करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8, और इसकी गुना 2 करोगे तो 8 दूनी गुना 2 कर 16, और 16 दूनी 32। ठीक है, इसमें से ये प्लस हो रहा है, 22 2 24, 4 28, 8 ये 36, 36 और 16 52, 52 और 32 84। समझ में आया होगा ना थोड़ा बहुत। देखो ये इसके बीच में 2 आया, 4 आया, यहाँ हमारे पास 32 आया, तो ये समझ 2 का पहाड़ा तो चल नहीं रहा, 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10 आना चाहिए तो नहीं आया। इसका मतलब गुना में चेक करो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32। ठीक है, गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। ठीक है, आई ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। 10 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है 4832 5840 48। क्या दिख रहा है? देखो मुझे तो समझ में आ गया हो क्या रहा है। कभी कभी ना ये पूरी संख्या है, आप क्या सोचोगे, इस पूरी संख्या का डिफरेंस चेक करना, इस पूरी संख्या का डिफरेंस चेक करना, तब यहाँ पर आप क्वेश्चन चेक करोगे। देखो सोचना है ना, सोचो ये डिफरेंस ज़्यादा है, 1008 का डिफरेंस आ रहा है, फिर 1008 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं इसका और इसका डिफरेंस चेक करो ना, इसका सीधा सिंपल है, इसका डिफरेंस चेक करो, ये आ रहा 1008, इसका इसका डिफरेंस 1008, तो अगले वाले का भी डिफरेंस कितना जाएगा 1008, और ये 1008 इसमें जुड़ेगा तो 8 और 8 16, 6 कहाँ से लगेगी 5 6 8। ठीक है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ क्या दिख रहा है, ये गुना, ये बहुत एकदम बढ़ रहे हैं, प्लस में तो नहीं जाए, वो एकदम बढ़े हुए हैं, तो 10 दूनी 100 दूनी 200, ये गुना 10 हो रही है। यहाँ पर अगर हम इसको गुना 10 करेंगे, यह तो गुना 2 हो रही है, नहीं यह यहाँ बिगड़ गई सीरीज। ठीक है, तो अब हम इनको वही डिफरेंस चेक करना, हमको ऐसे लिख दो इनको 10 100 200 310। ठीक है, डिफरेंस 90 का, प्लस 90 हो रहा है, प्लस 100 हो रहा है, प्लस 110 हो रहा है, तो यहाँ क्या आएगा 90 100 110, जाहिर सी बात 120 करो, यहाँ प्लस 10 हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में प्लस 10 हो रहा है, तो इन दोनों के बीच में प्लस 10 होगा, 110 प्लस 10 120, 120 जब जुड़ेगा इसमें तो ये हो जाएगा 430। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो 0 2 8 14 x 34। क्या हो रहा है, ये 2 चौक 8, इसकी गुनाई नहीं हो रही है, 8 दूनी 16, कुछ नहीं बैठ रहा, अंतर चेक करो, प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6, तो ये तो कुछ तो गड़बड़ है, प्लस 2 प्लस 6 प्लस 6। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या करना होगा, यहाँ और यहाँ, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, प्लस 2 हो रहा है, नहीं यहाँ पे प्लस 4 आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस 4 आया, यहाँ पे 0 आया है, तो हमें फिर 4 0 कर, हम फिर 4 0 चेक करेंगे, तो यहाँ पे प्लस 4 करो, 6 4 10, यहाँ पे प्लस 0 करो, फिर 10 आएगा, तो 14 10 24, और 24 और 10 34। आया समझ में कुछ? देखो यहाँ पे प्लस 2 हो रहा है, यहाँ पे प्लस 6 हो रहा है, यहाँ फिर प्लस 6 हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक हमें को पता था, आगे नहीं पता, तो यहाँ पे चेक करो, इसमें प्लस 4 हो रहा है, इसमें प्लस 0 हो रहा है, तो 4 0 आगे कुछ नहीं हो रहा, तो हमें दोबारा से इसी रिपीट को कर देना, प्लस 4 करोगे तो 10 आएगा, प्लस 0 करोगे तो 10 आएगा। ठीक है, तो जब हमने इसमें 6 4 10 कर दिया, 10 0 0 कर दिया, तो 14 10 24, 24 10 34। ठीक है,
अगला क्वेश्चन 28 28 33 31 36 x 39। ओके, पता नहीं मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। क्वेश्चन इजी है, तरीका देखो कुछ नहीं होता, क्या सिखाऊं इनकी, कौन सा क्वेश्चन में प्लस लगेगा, कौन सा, हर क्वेश्चन पर नंबर सीरीज, हर क्वेश्चन पर अलग रूल है, तो कोई रूल है नहीं। अब मुझे पता है तो मैं बताने नहीं चाहता। ये ऐसे चेक करो, ये ऐसे लगा दो, तुम सब चेक करो ऐसे। ये क्या हो रहा है, +5 -2 +5 सीरीज आ गई, +5 -2 +5, तो यहाँ क्या करूँ मैं भाई, +5 -2 +5, यहाँ क्या करना चाहिए -2, और फिर 5 2 5 2, यहाँ फिर +5 होगा। ठीक है, अब चेक कर लो, 36 में से 2 गए 34, और जब ये वाला कॉलम बन गया x का, तो 34 + 5 39 आ गया आंसर। थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा, धीरे धीरे क्वेश्चन करो, बहुत सारे क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा सब चीज़। क्वेश्चन नंबर 14, फिर वही क्वेश्चन, अब हमको क्वेश्चन ऐसे ही लिख लेना है, 125 80 45 20 x। एक सेकेंड, ठीक है, अब हमने लिख लिया हमने, अब हम वही चेक करेंगे इन दोनों के बीच का ये क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या रिलेशन है, वही आगे सीरीज चलेगी। ठीक है, और 125 80, तो ये हो जाएगा -45 का रिलेशन है, यहाँ -35 का रिलेशन है, यहाँ -25 का रिलेशन है, तो दिख रहा होगा 45 10 10। अब इन दोनों का चेक कर लो, इन दोनों का क्या रिलेशन है। ठीक है, देखो यहाँ तो तुम क्लियरली पकड़ पा रहे हो कि इसका माइनस, यहाँ 10 कम हो रहा है, ये 10 कम हो रहा है, तो यहाँ तुम इजीली पकड़ पा रहे हो। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो नहीं पकड़ पाएंगे, एक लाइन और चलना पड़ेगा नीचे हमको। तो ये यहाँ क्या हो रहा है, +10 हो रहा है, +10 हो रहा है, तो यहाँ भी +10 होगा, -25 + 10 -15, +10 तो समझ में आया होगा ना, ये माइनस का निशान है ना, तो माइनस में +10 करोगे तो -35, ये 35 में से 10 जाएंगे तो 25, इस तरह है ना। तो ये +10 करके ये वाला कॉलम भर गया। अब इन दोनों को कर दो ऐड, 20 - 15 5 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1 5 5 से 3 का रिलेशन, 3 से 25 का रिलेशन, 25 से 41 का रिलेशन, फिर इसका रिलेशन। ठीक है, ये क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है 1 × 5 दूनी 10 होना चाहिए था, नहीं, +4, अगर मैं प्लस करके देखूंगा तो भी थोड़ा समझो भाई, प्लस करूंगा तो ठीक है, ये क्या हो रहा है, +4 +8 +12 +16, यहाँ क्या आएगा, 4 दूनी 8 4 × 12 4 × 16 4 × 5 20। समझ में आ रहा है, वो तो सीरीज दिख रहा है, इजीली समझ में आ रहा है, लेकिन हमको वही करना है ना। ये इन दोनों का रिलेशन क्या था, +4, इन दोनों का रिलेशन क्या था, +4, इन दोनों का रिलेशन क्या था, +4, तो इससे अगले वाले में भी तो +4 आएगा। जब इसमें ये +4 जुड़ेगा तो ये 20 हो जाएगा, प्लस का सारे प्लस है प्लस, तो 20 और ये 61, इसका आंसर 61 हो गया। ठीक है, ठीक है, देखो सीरीज है 4 8, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो समझ में आएगा, 4 8 12 16 20 आएगा, लेकिन हमें नहीं पता, तो हमें एक कॉलम एक्स्ट्रा लेकर चल रहे हैं। ठीक है, 16 नंबर, 2 से 15 15 से 41 41 से 80। ठीक है, ये कुछ प्लस में आ रहा है, प्लस माइनस के तो बहुत सारे क्वेश्चन हो गए, अब कुछ रूल चेंज होने चाहिए, तो ये हो जाएगा 15, चेक करो, +13 15 + 26 41 होगा, 41 में 15 के 26, इन दोनों का डिफरेंस कितना, इससे प्लस कितना आ रहा है, 39। ठीक है, और अब हमें आगे क्या लेना है, तुमको समझ में आ गया होगा, 13 का पहाड़ा चल रहा है, लेकिन हमको नहीं पता, हम तो बेसिक से जाएंगे बिल्कुल। ये ऐसे, ये क्या हो रहा है, +13, ये क्या हो रहा है, +13, तो आगे भी क्या आ जाएगा,
प्लस 13, 13×3 = 39, 13×4 = 52, 50 में 52 जोड़ोगे तो ये आएगा 132। ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, 6 से 17, 17 से 39, 39 से 72, 72 से 80। ठीक है, क्या हो रहा है? +11 +22 +33, 11 दूनी 22, 11 33, 11 चौक 44। अगर डायरेक्ट लिखना है, प्रैक्टिस अच्छी है तो डायरेक्ट लिखोगे, वरना एक कॉलम एक्स्ट्रा चले जाओ। ये इसमें क्या जुड़ रहा है? 11 है, तब ये बन रहा है। इसमें क्या जुड़ रहा है? 11 है, तब ये बन रहा है। तो अगला भी तो 11 आएगा, तब ये बना। कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे ना, इनमें कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, लेकिन तो यहाँ रिलेशन मिलेगा। पहले का रिलेशन यहाँ आ गया, इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर रिलेशन टाई करें। तो 11 13 17 हो सकता था, या 11 13 15 ऐसे करके तीसरे नंबर पर डिफरेंस मिलेगा है। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा टॉपिक लेकर चल रहा हूँ कि मैं इसमें ये जुड़ा, ये एक्स्ट्रा में सिखा रहा हूँ। ठीक है, तो इसमें ये क्या जुड़ेगा? तो 11 जुड़ेगा, 44 आ गया। तो 44 जब 72 में जुड़ेगा, भाई इसमें ये जुड़ा ये आया, इसमें ये जुड़ा ये आया, इसमें ये जुड़ा ये आया, इसमें ये जुड़ेगा, तो ये वाला एक्स आ जाएगा। तो 72 116 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18। ठीक है, डिफरेंस चेक करो। क्या हो रहा है? 325, 259, 204, 160, 127, 105, कुछ रिलेशन आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा। क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? देखो, इसका और इसका अंतर क्या हो रहा है? -66। भाई कम हो रहा है तो माइनस का निशान, इसलिए इसमें से ये घटा के माइनस का 66 आ रहा है। इसमें से -55 कम हो रहा है। भाई इसमें से ये घटाओ, ये रफ काम है, ये आपका खुद का। कि इस मैं तो इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो इतनी तो थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी कि मैं डायरेक्ट लिख पा रहा हूँ। तो 259 में 204 गए, -55, 204 में से ये गए तो -44, -33। तुम यहाँ तक चेक करोगे ना तो अपने आप समझ जाओगे, तो ये तो उल्टा 11 का पहाड़ा चल रहा है, तो यहाँ -22 आ गया। ठीक है, अब ये वाला कॉलम चेक करो, इन दोनों इनका रिलेशन चेक करो। तो ये +11 हुआ है, यहाँ पे यहाँ +11 हुआ है, ये फिर +11 हुआ है, ये फिर +11, -22 +11, भाई -22 और +11, तो -11 आएगा ना। तो ये -11, 105 में से 11 कम होंगे तो ये आएगा 94। ठीक है, समझ में आया होगा? ठीक है, ये 1 से 4, 4 से 10, 10 से 22, 22 से 46, क्या हो रहा है? +3 +6 +12 +24, तो क्या आ जाएगा? 3, ये क्या हो रहा है? +3 +6 +12, तो 3 का पहाड़ा चल रहा है ना, तो जब ये 12 होगा तो +24, तो 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24 दूनी 48। बात वहीं, या तो यहाँ से कर लो या एक लाइन एक्स्ट्रा चले जाओ। +3 ये 6 हो रहा है, +12 ये 24 प्लस ये 24 48 होगा, 46 48 जोड़ोगे आप, 47 दूनी ये आएगा 94 आंसर। ठीक है, ओके, स्क्रीन दिख रही है? हाँ, 0.5 क्या हो रहा है? क्या दिखाई दे रहा है? क्या करते आ रहा? इसका रिलेशन गुना भाग में तो कुछ नहीं दिख रहा, प्लस माइनस ही चलो। +0.5 +0.10 +0.15, तो +0.20। 5 5 5 का गैप आ रहा है, इसलिए मैंने लिख लिया। अगर तुमको नहीं समझ में आ रहा मैंने यहाँ डायरेक्ट 20 क्यों लिखा, तो ये चेक कर लो, एक कॉलम नीचे इनका डिफरेंस क्या है। भाई इनमें क्या आ रहा है? +0.5 +0.5, तो +0.5, तो 15 5 20 +0.20। जब ये 0.8 है तो 0.8 और 0.20 जब इसमें हम ऐड करेंगे तो 0 8 तो 0 यहाँ से लगा 1, तो ये 1 आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफरेंस चेक करो इसमें भी।
5 से 6, 6 से 9, 9 से 15, 15 से x, x से 40। क्या आ रहा है? 1। क्या आ रहा है? 3। क्या आ रहा है? 6। हमें नहीं पता, क्या बनाओगे? इसमें +2 हो रहा है तो ये नीचे क्या करो? गुना 1 गुना 2, नहीं क्या हो रहा है? 1 3। कुछ आ रहा है समझ में? 1 से 3 गया, 3 से 6 गया। मैंने कहा था ना ये सीरीज आगे समझ में नहीं आने की ना, जब क्वेश्चन थोड़े से डिफिकल्ट होते चले जाएंगे तो 1 + 2, 3 + 3 क्या आना चाहिए? दिमाग लगाओ थोड़ा सा। इसका और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है? +2 +3। यहाँ +2 है, यहाँ +3 है। मुझे क्या करना चाहिए? या तो 5 करना चाहिए, अभाज्य संख्या की सीरीज लूंगा तो मैं, ठीक है। तो नहीं, मैं पहले 4 ही करके देखता हूँ। इन दोनों का +3 करोगे तो यहाँ कितना आएगा? 6 प्लस, नहीं 1 + 3 होगा, ये इसका ये आ गया, तो मुझे यहाँ 4 लेना चाहिए, +4। 6 4 10, 15 10 25। फिर मुझे यहाँ क्या लेना चाहिए? +5, 10 और 5 15। 1 2 3 4 5 की सीरीज जोड़ी थी, ये वाली मुझे यहाँ समझ में +15, 25 और 15 40। सही आ गया हमारा आंसर। लेकिन हम डायरेक्ट 10 तो नहीं लिख पाएंगे भाई, मेरे पास 5 6 9 15 x। ठीक है, तो ये मैं क्या सिखा रहा था? ये x +40, तो मैं इसका डिफरेंस +1 हो रहा है, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है, ये दोनों +6 हो रहा है। तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये 6 कहाँ से आया, 3 कहाँ से आया। तो इसलिए हमने एक स्टेप सिखाया था, 2 +3 +4 +5, इस तरह से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22। ये क्या हो रहा है यार इसमें? 22 2 3 5 7 11 x 17। क्या हो रहा है? समझ में आ रहा है कुछ? ये सीधे सीधे नहीं दिख रहे, प्राइम नंबर की सीरीज है। 2 3 5 7 11 13 प्राइम नंबर की सीरीज है, मतलब ये अभाज्य संख्या की, सॉरी प्राइम नॉन प्राइम पता नहीं। ठीक है, हाँ ये अभाज्य संख्या की सीरीज है, सीधे सीधे समझ में आ रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं अब हम। 24वां। 4 9 25 121 209। क्या दिख रहा है? कोई जोड़ गुना घटा भाग तो नहीं? ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 11 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये 17 का स्क्वायर है, ये 19 का स्क्वायर। क्या दिख रहा है? 2 3 नहीं, 2 आ गया तो इसका मतलब प्राइम नंबर, ये अभाज्य संख्या का स्क्वायर है, अभाज्य संख्या का। 11 17, तो कौन सी अभाज्य संख्या यहाँ आएगी? 7। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। 1 9 25 49 81 वर्ग दिख रहे हैं हमको साफ साफ। तो ये 1 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, ये 7 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है। तो ये क्या है? विषम संख्या है। 3 5 7 9, अगली विषम संख्या क्या होगी? 11 11 का स्क्वायर 121। आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। 1 1 4 8 9 27 16 x। अब साफ साफ दिख रहा है, डिफरेंस तो है नहीं। 0 +3 +4 +1, नहीं कुछ तो देखो, यहाँ पे 0 का डिफरेंस, यहाँ पे 3 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ फिर 1 का हो गया, तो कुछ तो गड़बड़ है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये लिखो क्या क्या है। ये एक का स्क्वायर लिख सकता हूँ मैं इसको, ये एक छोड़ दो फिलहाल। ये क्या है? 2 का स्क्वायर। ये क्या है? 2 की क्यूब। ये क्या है? 3 का स्क्वायर। ये क्या है? 3 की क्यूब। ये क्या है? 4 का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये 1 का स्क्वायर है, ये 1 की क्यूब है। ये 1 का स्क्वायर 1 की क्यूब, 2 का स्क्वायर 2 की क्यूब, 3 का स्क्वायर
3 की क्यूब 4 का स्क्वायर 4 की क्यूब 4 चौक 16 चौक का 64। आया कुछ समझ में? ठीक है, आगे चलो। ये 4 है, ये 12 है, 36 और 108 क्या हो रहा है? वो प्लस वाला रूल खत्म हो चुका है। प्लस प्लस माइनस करके जितने तरीके से आ सकते हो इजीली लिखट जाते हैं। ठीक है, ये 4 12 36 108 कुछ दिख रहा है? गुना करना है इनकी। 4 तिया 12 12 चौक 12 तिया 36 तिया 108। तो ये हो रहा है ना, ये गुना 3 हो रहा है, ये भी गुना 3 हो रहा है, ये भी गुना 3 हो रहा है, तो अगला भी गुना 3 कर देंगे। 8 तिया 24 8 एकम 8। नहीं 3 तिया 24 ये 324 होगा ना, 108 324 आंसर। ठीक है, ये देखो 1 1 1 1 प्लस यहाँ 0 यहाँ 1 यहाँ 4 यहाँ एकदम 18 बढ़ गए थे, तो लॉजिक गलत है। गुना देखो इसकी, 1 गुना 1 गुना 1 1 गुना 2 1 गुना 3 1 गुना 4। ठीक है, ये देखो 1 1 2 6 24 x 724 हो क्या रहा है? ये क्या हो रहा है? मतलब कुछ समझ में आ रहा है? तो ये यहाँ से यहाँ तक के बीच के कॉलम, ये गुना 1 ये गुना 2 हो रहे, ये 2 तिया 6 3 की गुना हो रही, 6 चौक 24 4 की गुना हो रही, तो यहाँ 1 2 3 4 यहाँ 5 की गुना होगी और यहाँ 6 की गुना होगी। ठीक है, तो 24 पंजे 120 120 छिक्का 720 आंसर। अगला क्वेश्चन 240 इसका रिलेशन इसका रिलेशन इसका इसका। अब हमें कुछ दिख रहा है उल्टा? यहाँ से तो खत्म हो चुका है, ये हमें इनका रिलेशन देखना है। तो देखो यहाँ घट रहा है, तो अब इधर से रिलेशन चेक कर लेते हैं। ऊपरले वाले में ये इधर से हमने रिलेशन चेक किया, इस बार हम इधर से रिलेशन चेक करते हैं क्योंकि उल्टा जा रहा है कुछ। तो 2 पंजे ये 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है, ये गुना 4 हो रहा है 10 चौक 40, ये गुना 3 हो रहा है 10 40 या 120। तो यहाँ 5 4 3 तो यहाँ गुना 2 होगा और यहाँ गुना 1 होगा, तो 120 दूनी 240 और 240 गुना 1 240। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 6 9 13 से 1 बटे 13.5 x क्या हो रहा है? ये इन दोनों के बीच का डिफरेंस, ये क्या डिफरेंस तो है नहीं कुछ भाई। यहाँ +2 हो रहा है +3 हो रहा है, तो यहाँ 4.5 जा रहा है, तो ये तो कुछ डिफरेंस तो उल्टा जा रहा है। तो मल्टीप्लाई देखो, गुना 1.5 गुना 1.5 गुना 1.5। भाई 4 का गुना जब आप 1/5 करो, गुना 1.5 करोगे, या फिर देखो 4 की गुना 1.5 करोगे 6 आएगा। देखो ऐसे कर लो आप इसको, 4 गुना 3/2 2 दूनी 4 6 आ गया, 6 का 3/2 9 आ गया, 9 का 3/2 13.5 आ गया। अब 13.5 का 3/2 निकाल दो, 13 दूनी 26 27/2 गुना 3/2, तो 2 दूनी 4 27 या ये 81 81/2 आ जाएगा। ठीक है, 81/4। और जब हम 81/4 को लिखेंगे तो इसको अगर ऑप्शन में इस तरह से हो, ठीक है, वरना तो 20 सही 1/4 आया कुछ समझ में? भाई 1.5 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये पॉइंट गया 0 लगी, 5 दूनी 10 5 तिया 15 3/2 की तो गुना हो रही है सारे में, अंतर तो वही है ना। अब अगला देखो 5760 960 यहाँ x आ चुका है, ये ठीक है। 5760 960 x 48 16 8 क्या दिख रहा है मुझे? इधर से तो मुझे ऐसा कुछ खास रिलेशन दिख नहीं रहा कि मतलब अजीब सा लग रहा है। इधर से चेक करो, जरूरी नहीं सीरीज इधर से हो, इधर से भी हो सकती है। ठीक है, उल्टी है, मतलब उल्टी समझ लो इसको। तो इधर से चेक करूंगा, ये क्या हो रहा है, गुना 2 8 दूनी 16, ये क्या हो रहा है गुना 3 8 दूनी 16 8 तिया ये 16 तिया 48। तो यहाँ क्या आ जाएगा, या तो ये अभाज्य संख्या हो सकती है 2 3 5 7 11, ठीक है, या फिर हो सकता अभाज्य संख्या, या फिर हो सकता है 2 3 4 5, ठीक है, मुझे नहीं पता। तो मुझे
यहाँ पे x है, कुछ नहीं, इसका इसका रिलेशन चेक कर लेना है। तो देखो या तो आएगा 2 3 4 5 6, या फिर आएगा 2 3 5 7 11। ठीक है, या तो ये वाली सीरीज आएगी या ए वाली फॉलो हो रही होगी। इन दोनों का जो रिलेशन निकलेगा ना वो डिसाइड करेगा। ये इसका 6 गुना है तो ये वाली सीरीज फॉलो हो रही होगी, अगर ये इसका 11 गुना है तो ये वाली सीरीज फॉलो हो रही होगी। तो सिंपल सी बात है, 11 गुना तो है नहीं ये। देखो मैं तुमको कैलकुलेशन भी सिखा रहा हूँ साथ साथ, डायरेक्ट भाग दो, 11 गुना तो है ही नहीं ये। आप अगर 960 का 11 गुना करोगे तो 900 का 10 गुना हो तो 9000 से ज़्यादा चला जाए, तो इसका मतलब ये गुना 6 है। जब ये 6 है तो यहाँ पे 4 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा। 48 गुना 4 कर दो या इसको 5 से भाग दे दो, बात एक ही है। 48 गुना 4 करोगे तो 4 अट्ठे 32 का 2 कहाँ से लगा 3, 4 तिया 4 चौक 16, 17 18 19, 192। आया कुछ समझ में? 192 इसका आंसर आ जाएगा। नहीं आया, ये 8 दूनी 16, 16 तिया 48, 48 चौका 192, 192 पंजे 960 छिक्का। आया कुछ समझ में? ठीक है, अब अगला क्वेश्चन चेक करते हैं।